मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से देखने और सुनने वाले तमाम लोगों को सलाम। मैं आज फिर से एक दफ़ा जोशुआ टीवी की सारी मैनेजमेंट का और उसके अलावा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर तारिक साहब का नहायत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से मुझे ये मौका बख्शा कि मैं इस चैनल की वसातत से खुदावंद के कलाम की जो है वो मुनादी कर सकूँ, ताकि उन लोगों तक भी खुदा का कलाम पहुँचे जो इस वक्त चर्चिज़ में नहीं आ सकते, वो इस तरह ऑनलाइन जो है वो चैनल के थ्रू वो खुदावंद के कलाम को सुन सकते हैं। सो आइएगा मेरे साथ मिलकर देखिएगा मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत से 18 आयत तक मैं आप लोगों के लिए तलावत करूँगा। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, आज का जो इक़्तिबास है वो मौका की मुनासबत से इसलिए रखा गया है चूँकि हम सब जानते हैं मसीहियत के अंदर जो है वो रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। सो ज़रूरी समझा इस बात को कि हम रोज़ा के ताल्लुक से कुछ बातों को सीख सकें। सो आज मैं रोज़ा के इस मजमून पर 3 से 4 बातें आप लोगों के साथ मुख्तसरन बांटना चाहूँगा कि एक्चुअल रोज़ा किस बात की तालीम देता है और रोज़ा के सबब से हमारे बातन में या हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ जो हैं वो वकू पजीर होनी चाहिए और उन तब्दीलियों के ज़हूर में आने से खुदावंद खुश होता है। सो जब हम इस पूरे 6 बाब को पढ़ते हैं तो हमें इसमें 18वीं आयत से, अगर हम पहली आयत से 18वीं आयत तक पढ़ते हैं तो 3 बड़ी बातों का हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है, जिसमें हमें खैरात के बारे में तालीम मिलती है, जिसमें हमें दुआ के बारे में तालीम मिलती है और फिर तीसरे नंबर पर हमें रोज़ा के बारे में तालीम मिलती है। लेकिन इन तीनों किस्म की तालीम के अंदर एक बात जो है वो यकसा पाई जाती है, और वो बात ये है कि जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब तू खैरात करे, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, यानी अपने आप को रयाकारों की तरह जाहिर ना कर। और फिर दूसरी तालीम जो हमें इसी 5वीं आयत से स्टार्ट होती है, 6 बाब की 5वीं आयत से, वहां पर लिखा है जब तू दुआ करे। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल ये कह रही है कि जब तू दुआ करे तो गली कूचों में मोड़ों पर खड़े होकर रयाकारों की तरह बाआवाज़े बुलंद जोर जोर से दुआएं ना मांग, क्योंकि उनके इस तरह दुआ करने में और उनके एक्चुअल दुआ करने में जमीन आसमान का फर्क है। सो यहां पर लिखा गया जब तू दुआ करे, यानी एक प्रैक्टिस की बात की गई है कि जब तू दुआ करे, यानी जब जब तू दुआ करता है तब तब तुझे कैसे दुआ करनी है। और फिर जब तू खैरात करे, यानी जब तू प्रैक्टिस करता है दुआ की, जब तू प्रैक्टिस करता है खैरात की, तो हम डेली रूटीन में देखते हैं कि हम हर रोज़ दुआ करते हैं, हम जो है वो माहाना खैरात भी करते हैं, कुछ लोग डेली बेसिस पर भी खैरात करते हैं। और जब तू रोज़ा रखे, बिल्कुल इसी तरह कि जब तू दुआ करे, जब तू खैरात करे। और फिर 16वीं आयत में लिखा है जब तुम रोज़ा रखो, यानी रोज़ा का कोई मुकर्रर टाइम नहीं है, कोई मुकर्रर आयाम नहीं है, यानी ये प्रैक्टिस की बात हो रही है कि तुम्हें जब जब महसूस हो हाजत रोज़ा रखने की तो ज़रूर है कि तुम रोज़ा रखो, तुम प्रैक्टिस करो। और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। मसीहियों, बाइबल मुकद्दस आज हमें रोज़ा के वसीला से कुछ बातों को हमारी ज़िंदगी से दूर करना चाहती है, और जिसमें सरे फहरिस्त रयाकारी है। और बाइबल कहती है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं कि हम अपनी सूरत को जो है वो डुअलिज्म पेश करते हैं। पौलुस बड़ी खूबसूरत बात करता है कि तुम दीनदारी किसी वजह तो रखते हो लेकिन दीनदारी के असर को कबूल नहीं करते।
اور بالکل ایسا ہی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی صورت جو ہے وہ بائبل کہتی ہے ریاکاروں کی طرح بناتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا، یعنی ہمیں ریاکاری کے عنصر کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے. بالکل اسی باب میں جیسے لکھا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنی خیرات نہ کر. جب تو دعا کرے تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کر. اور جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ بنا. یعنی بائبل روزہ کے ذریعہ سے ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سے ریاکاری کو دور کریں. اور آج اگر آپ روزہ سے ہیں اور اگر آپ روزے رکھتے ہیں اور اگر آپ روزے کی پریکٹس ڈے بائی ڈے کرتے ہیں، ویک میں کرتے ہیں، منتھلی کرتے ہیں، یا جس بھی طرح سے آپ روزہ رکھتے ہیں، تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ کی زندگیوں کے اندر سے ریاکاری کو دور ہونا چاہیے، کیونکہ بائبل اس کی تعلیم دیتی ہے. اور میں آپ لوگوں کے لیے اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمیں روزہ کے اندر رہ کر سب سے پہلے جو ہے اپنے اندر سے ریاکاری کو دور کرنا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمارے باطن کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کو پیدا کرتا ہے. پولوس کہتا ہے تم دینداری کی سی وضع رکھتے ہو، تمہارا لباس، تمہاری وضع قطع، تمہارا چال چلن، ظاہری طور پر تو تم جو ہو ایسا لگتا ہے جیسے دیندار ہو، جیسے مذہبی ہو، جیسے پرہیزگار ہو، جیسے خدا کے بڑے ہی قریب ہو، لیکن ایکچول تم جو ہے اس اثر کو جو دینداری کا اثر ہے اس کو باطن سے قبول نہیں کرتے، کیونکہ تمہارے فزیکل میں تو تبدیلی رونما ہو رہی ہے لیکن تمہارا باطن جو ہے اس تبدیلی سے محروم ہے. اور روزہ میرے اور آپ کے لیے ایک ایسی مشق ہے جو نہ صرف ہمیں جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر ہمارے باطن کے اندر بھی جو ہے وہ ایک تبدیلی کو پیدا کرتا ہے. اور جب باطن کے اندر روزہ تبدیلی کو پیدا کرتا ہے تو پھر ہم اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے نئی انسانیت میں مسیح کی الوہیت کے اندر ہم ایک نیا مخلوق بن جاتے ہیں. سو ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ایسا نہ ہو کہ روزہ کے ذریعے ہمیں یہ تو معلوم ہو یا دوسروں کو یہ تو محسوس ہو کہ گویا یہ نیا مخلوق بن گیا ہے لیکن اثر ہم پر پرانی انسانیت کا ہوتا ہے. سو حقیقی روزہ اور اصل روزہ وہی ہے جو ہمارے باطن کے اندر بھی تبدیلی کو پیدا کرے اور ہمارے ظاہر کے اندر بھی تبدیلی کو پیدا کرے. سو پہلی بات جو روزہ میں ہم نے ترک کرنی ہے اور جس کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے روزہ کی حالت میں، وہ ریاکاری ہے. ہم نے اپنی زندگیوں سے ریاکاری کے عنصر کو روزہ کی حالت میں دور کرنا ہے. اور پھر دوسری ایک خوبصورت بات کہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، یونا نینوا کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر ان لوگوں کو خداوند کے کلام کی باتیں بتاتا ہے اور خداوند کا پیغام جو ہے وہ نینوا کے شہر کو سناتا ہے. تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نینوا کے لوگ اس کلام کو قبول کرتے ہیں اور جب اس کلام کو وہ قبول کرتے ہیں تو اس کے سبب سے وہ روزہ رکھتے ہیں. جب وہاں پر روزہ کی منادی کی جاتی ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزہ کے سبب سے کیا وہاں پر کام ہوتا ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ وہاں پر روزہ کے سبب سے ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اور اس روزہ کے سبب سے جو اس وقت نینوا کے لوگوں نے رکھا، اس روزہ نے اس ملک کو بھی، ان کے لوگوں کو بھی، ان کے جان و مال کو بھی خداوند نے بچایا اور اپنا غضب نازل کرنے سے باز رہا. اگر ہم یونا کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. یعنی روزہ رکھنا تب فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھ کر اپنی بری روشوں سے باز آتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آتے ہیں. اور یسایہ کی کتاب بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ تم روزہ اس لیے رکھتے ہو تاکہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. اور یہاں پر بائبل
उसी बात को दोबारा जो है वो बयान कर रही है कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। और फिर 9वीं आयत में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल न किया। मसीहियों, यहां पर उन्होंने सिर्फ रोजा नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ दिखाया नहीं कि हम रोजा रख रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उस मुनादी को कबूल ही नहीं किया, माना ही नहीं, बल्कि उसको दिल से कबूल किया। और फिर रोजा रखकर उन्होंने जो सबसे अहम काम किया, जो सबसे जरूरी काम किया, वो यही किया कि बाइबल कहती है जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, यानी वो सारे का सारा मुल्क जो है, वो सारे का सारा शहर जो है, उसके हैवान, उसके लोग, वहां पर मौजूद हर शख्स जो है वो रोजा की हालत में है। जब खुदा ने उनके रोजा की इस हालत को देखा तो लिखा है कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, यानी रोजा के अंदर रहकर उन्होंने अपनी अपनी बुरी रवश को तर्क किया। और जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो रोजा में है, वो रोजा की हालत से है और अपनी हर तरह की बुरी रवश से जो है वो बाज आ गए हैं, अपने हाथ के जुल्म से जो है वो बाज आ गए हैं, तो खुदावंद ने उनकी ये हालत देखी और उनकी इस हालत को देखकर खुदावंद अजाब को नाजिल करने से बाज रहा। सो ईमानदारों, सबसे खूबसूरत बात कि जब हम रोजे में हैं तो फिर हमें अपने अंदर से एक तो रयाकारी के अंसर को दूर करना है, और फिर दूसरा खूबसूरत बात नैनवा के लोगों की तरह अपनी अपनी बुरी रविश को तर्क करना है। और जरमाया की किताब उसके 7 चैप्टर में लिखा है कि वो उन्होंने अपनी अपनी बुरी रविशों को तर्क किया और अपने अमाल को दुरुस्त किया। रविशों को तर्क करना और अपने अमाल को दुरुस्त करना इस बात की दलील है कि आपका रोजा जो है वो खुदावंद के हजूर कबूलियत के और मकबूलियत के दर्जों को छू रहा है। सो ये बड़ी ही खूबसूरत और अच्छी बात है कि हम रोजा में होकर अपने आप पर काबू पाए, अपनी बुरी रविशों को तर्क करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें और अपनी रयाकारी को अपनी जिंदगियों के अंदर से दूर करें। क्योंकि जब हम रोजा से होते हैं, जब हम रोजे में हैं, तो फिर हमारी रूह जो है वो ताकतवर होती है और हमारा जिस्म कमज़ोर होता है। क्योंकि हम रोज़ा की हालत में ईमानदार बज़ाहिर रहता तो ज़मीन पर है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो आसमान से होता है, वो खुदावंद से होता है। सो मेरे और आपके लिए आज खूबसूरत पैगाम और सुनने वाले तमाम लोगों के लिए समझने की और अमल करने की बात यह है कि रोज़े के अंदर जब हम होते हैं तो हमारे बातन में तब्दीली पैदा होनी चाहिए। और फिर सबसे खूबसूरत बात कि जिस तरह नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा और उन्होंने अमल किया और अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए। सो ईमानदारों और सुनने वाले तमाम कानों और देखने वाली तमाम आंखों, मैं आप सबों को मसीह यीशु में अदना सा खादिम होते हुए ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी अपनी बुरी रविशों से बाज नहीं आए और आपने अपना अपना तरीका जो है इस रोए ज़मीन पर बिगाड़ लिया है, तो आइए रोज़ा की हालत में ठहरिए और खुदावंद के हजूर इस रोज़ा को रखिए। और खुदावंद के हजूर रोज़ा रखने के सबब से अपनी रयाकारी को, अपनी खुदी को, अपने गरूर को, अपने घुमंड को, अपनी बुराई को और बिलखुसूस अपनी अपनी बुरी रविशों को तर्क करें और खुदावंद के हजूर जो है वो अपने अमाल को, अपने कामों को दुरुस्त करें, ताकि आपका जो रोज़ा है वो हकीकी और कामिल रोज़ा खुदावंद के हजूर में मकबूल हो और आप खुदावंद के साथ एक बेहतर मुस्तनिद और अच्छा रिलेशनशिप और ताल्लुक जो है वो खुदावंद के साथ कायम कर सके। सो खुदावंद हम सबों को रोज़ा के वसीला से और इस पैगाम के वसीला से कसरत की बरकत अता करे। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबका हामी और हादी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच जी। गॉड ब्लेस यू।